41 नंबर, ध्यान देना। कह रहा है कितने वर्ष में 800 रुपया 10% वार्षिक है ये, यानी हर साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 926 रुपया 10 पैसा हो जाएगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक, अर्ध मतलब हर साल में, मतलब 6 महीना पर देना है। अर्ध मतलब आधा, यानी अर्धवार्षिक मतलब साल में आधा, तो आधा का मतलब 6, तो 6 और 6 बार 2 ही बार ना जी, तो 2 बार ये 10% को 2 बार जमा कर रहा है एक साल में। एक साल में 10 कर रहा था, तो अब एक ही साल में 2 बार अगर जमा करना है तो क्या करेगा ये, 2 से भाग, 2 पचे, तब तक 6 महीना में 5 करेगा। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा P है और ये हमारा A है ना। तो एक फॉर्मूला हम तुम लोग को कंसेप्ट बताए थे कि मूलधन हमेशा नीचे रहेगा, P ऊपर जो होगा हमेशा A होगा, 926.10 बताए थे ना। हमको इससे कोई लेना देना भी है ही नहीं, ठीक है। हमको क्या निकालना क्या है जी, कितना नंबर है 42, यानी 41, यानी समय हमको बताना है। देखो कितना बढ़िया है क्वेश्चन। ये तरीका हमेशा इसको कैसे लिखना है, नीचे हमेशा P होगा, अपना धन होगा, और उसके ऊपर A होगा, ठीक है। ऊपर A भी आ सकता है, ऊपर CI भी आ सकता है, दोनों आ सकता है। क्या चीज, हाँ P हमेशा नीचे रहेगा, ये हमेशा, लेकिन ऊपर जो रखा ना A ही रखना, लेकिन ऊपर CI भी आ सकता है और A भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो पहले दशमलव के बाद 0 का वैल्यू होता है, हटा दे, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इसको हटाकर नीचे को 0 बैठा दे। अब तुम यहां देखो कि 8000 है, ये तो पहला बात कि अब कटेगा नहीं, तब 8000 है तो किसका स्क्वायर या घन पावर 3 करने पर 8000 आ जाएगा, तो हम कहेंगे सीधा 20 का क्यूब आएगा ना जी, 20 का क्यूब करोगे तो 8000 आ जाएगा। अब ये भी 9261 किसका क्यूब करने पर, किसका क्यूब करने पर 9261 आएगा, क्योंकि इसका अगर क्यूब हुआ है, इसका अगर क्यूब हुआ है तो इसका भी क्यूब ही होगा, स्क्वायर नहीं होगा। तब इसके लिए अब तुमको करना पड़ेगा। तो एक बात जान लो ना, 20 है ना, तो 20 से हमेशा ये क्या होगा, ज्यादा ही होगा। यहाँ 20 है ना, तो ये हमेशा 20 से क्या होगा, या तो 21 आएगा या तो 29 आएगा, समझ में आ रहा है, कुछ भी आ सकता है, या तो 31 आएगा, तब इसको निकालना पड़ेगा। तो चलो निकालने का तरीका हम बताए हैं तुम लोग को, जैसे 9261 है ना, तो यहाँ पे हमको Q के रूप में बताना है, किसके रूप में, Q के रूप में। तो हम क्या करेंगे, इधर 3 को बांट लेंगे। यहाँ इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है जी, 1, किसका घन करोगे कि 1 आएगा, तो कहोगे 1 का करेंगे क्या। अब ये 9 है, किसका घन करोगे, या तो 9 आ जाए या तो 9 से कम आ जाए, क्या, तो 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2, यानी 21 का अगर क्यूब करोगे तो 961 आ जाएगा। देख लो 21 21 व 441, और फिर 21 से कर लो, 1 4 4, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 1 4 2 6, 8 4 12, 8 और 1 9 आ गया। तो घनमूल निकालने का भी तरीका बता चुके हैं, कितना 3 को साइड में करना है, उसका इकाई का अंक देखना है किसका घन करने पर आएगा, और उसके बाद ये जो संख्या जो बचेगा ऐसा करना है कि या तो उसका क्यूब करने पर या तो इतनी संख्या जाए या उससे कम आ जाए। तो ऊपर क्या आ रहा है जी, 21 का क्यूब
है ना। अब हम बताए हैं कि हमेशा जो दर होता है 1 साल का होता है, तो हम लिख सकते हैं 21 बटा केवल 20। तब आर हमको निकालना है तो निकाल लो, 20 से कितना बढ़ रहा है 1, तो 1 बटा 20, सॉरी हमको आर थोड़ी निकालना है, टाइम ना निकालना है जी। तब देख लो ना टाइम कितना निकला है, 3 साल हो गया। लेकिन ये क्या है, छमाई, तो ये जो निकला हुआ है ना ये भी तुम्हारा 3 छमाही होगा। समझ में आया। अब तुमको ये देखना है कि 3 छमाही तो आ गया, तो 3 छमाही शुरुआत में इसमें गुना हम लोग किए होंगे ना, लेकिन अब आंसर जो हमारा आ रहा है वो वर्ष में आ रहा है। तो शुरुआत में हम जब गुना की, अरे जब छमाही निकालते हैं तो 2 से हम क्या करते हैं, आर में भाग करते हैं और एन में 2 से गुना करते हैं ना। तो पहले किए होंगे तबे ना इतना आया जी। तब ये हमारा छमाही है, हम इसको वर्ष में अगर लाना है तो फिर हमको क्या करना है, 2 से भाग अब करना होगा। क्या करना होगा, भाग। तो लगा दो, 2 एकम 2, बच गया 1 बटा 2 वर्ष। तो हमारा आंसर जो होगा 1.1 बटा 2 वर्ष होगा। चलो 42 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 4 वर्ष में 2 गुना, ठीक है। यह 8 गुना कितने वर्ष में होगा, यानी कह रहा है कितने वर्ष में 8 गुना होगा। ध्यान से समझना, अगर 4 वर्ष में 2 गुना हो रहा है तो कितने वर्ष में 8 गुना होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी हम बताए हुए हैं। तो यहां हम 1 मानेंगे तो 1 का ये 2 गुना हो गया हमारा, क्या। तब यहां यही ना जी, 43 नंबर है कि 42 है, 42 है, ठीक है। अब यहां देखो 4 वर्ष में 2 गुना तो कितने वर्ष में 8 गुना। तो यहां क्या दिख रहा है, तो इस 8 गुना को ना 2 के रूप में, यानी 2 के रूप में तोड़ेंगे। तब 2 का पावर कितना करोगे कि 8 आएगा, तो 2 का क्यूब कर लोगे, करोगे ना जी। अब जो ये पावर जो दिख रहा है, ठीक है, जो ये पावर दिख रहा है इसके समय में हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये जो पावर है ना, गुना करेंगे इसके समय में। तो हमारा समय कितना होगा जी, 4 गुणे 3, 4 3 12 वर्ष में ये क्या होगा, 8 गुना होगा। क्वेश्चन इसके पहले हम लोग कैसे बनाए थे, क्वेश्चन ऐसे था कि 4 वर्ष में ये 2 गुना हो रहा है, तब 12 वर्ष में, अब यहां देखो ऐसे क्वेश्चन, चलो इसको रहने देते हैं, ठीक है। जैसे इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाए थे कि अगर 4 वर्ष में 2 गुना हो रहा है तो 12 वर्ष में कितना गुना होगा, यही ना क्वेश्चन था। तो हम लोग क्या किए थे कि 4 वर्ष में अगर 2 गुना है तो 12 वर्ष में कितना गुना। तो हम क्या करते हैं कि ये 2 गुना है ना, 2, इस 2 का पावर कितना रखें, यहां पावर क्या रखें कि इन दोनों को गुना करने पर 12 आ जाए। तो देखो तो 4 3, तो अगर 3 रखेंगे तो आ जाएगा 4 3 12। अब इसका देख लो, 2 का क्यूब किया तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया। तो 12 वर्ष में 8 गुना, यही तो कह रहा था कितने वर्ष में कितना गुना, 8 गुना। आया समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही बनाना। चलो इसको 1600 रुपया 10% वार्षिक दर से ब्याज प्रति माह छमाही है, 6 महीना पर। तो ठीक है, चलो बाद में हम देखते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने वर्षों में 1944 और 8 हो जाएगा, यही है ना जी। तो क्या है, ब्याज छमाही है तो हम अपने हिसाब से कर लेते हैं। तो छमाही है तो इसमें आर में हम तो 2 से भाग करेंगे ना, 6 महीना 2 बार करेगा 6 आर में हम 2 से भाग करेंगे तो 5% यानी छमाही हो गया। तो यहीं पे ना हम एन में 2 से गुना करेंगे जी,
ध्यान देना, यही कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो जो मान निकलेगा हम n में पहले गुना किए होंगे तब ना, वही ना n का मान निकलेगा। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम कैसे, हमको समय बताना है, तो क्या बताया है, नीचे हमेशा p होगा, हमेशा ऊपर a होगा। p हमेशा क्या है जी, सॉरी p कितना है, ये 1600। a कितना है, ये, कोई दिक्कत। अब दशमलव के बाद दो अंक है, 1 2, तो इसको हटा दो और नीचे 2 जीरो बैठा दो, कोई दिक्कत। अब यहां समझना होगा कि 1,60,000, अच्छा 16 का ये तो कटेगा नहीं। अच्छा 16 किसका, कितना का पावर हो कि 16 आ जाए, 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी हम कह सकते हैं 20 का पावर अगर 4 है तो आराम से आ जाएगा। तो 20 का पावर 4 है, तब ये किसका पावर 4 करने पर तो इतना आ गया, इसका कितना का पावर करें, 4 होगा। अब यहाँ 4 है तो 4 होगा, कभी 3 नहीं होगा। तो किसका, 21 का पावर 4। तो अब देखो, तो हमको समय ना निकालना है, तो n का मान कितना आया, 4 आया। तो ये जो 4 आया है ये छमाई है ना जी। छमाई तब आया होगा जब इसमें हम 2 से गुना किए होंगे। लेकिन हमको आंसर किसमें पूछा है, वर्ष में बताना है। तो वर्ष में बताना है तो हम 4 में फिर क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। तो 2 दूनी 2 वर्ष। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो रुक जाओ, अब इधर जगह इधर भी बता देते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखो, ये कौन सा है, अच्छा 44 है ना। 44 नंबर, ध्यान देना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 3 वर्षों में, कितने, 3 इयर्स में मूलधन की 2 गुनी, देखो अभी क्वेश्चन इस टाइप का बताए हैं, 2 गुनी, तो उसी दर से उसी धन की वृद्धि के कितने वर्ष में, अब समय हमको बताना है कितने वर्ष में 32 गुनी होगा। तो यहां क्या दिख रहा है जी, 2, इसको 2 के रूप में तोड़ेंगे कि 32 आ जाए, तो कितना का पावर कर सकते हो, कर लो ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 5 आया। और हमसे पूछा है भैया समय बता दो, तो इसके पावरवा से ही पावर समयवा में गुना कर ले, 3 गुणे 5, 3 25। समझ में आया, कोई दिक्कत। अभी क्वेश्चन इस टाइप का समझाए है ना। चलो एक और देख लेते हैं, 45 नंबर। तैयारी जबरदस्त करो, क्योंकि देखो गवर्नमेंट जब हम लोग को इतना बेनिफिट दे रहा है तो फायदा उठा लो। हर वैकेंसी पे 100 रुपये चार्ज, और मारो एकदम छलांग। लेकिन हाँ, अभी ये पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए थोड़ी सी बहुत अब आ रहा है, 2.5 करोड़ वैकेंसी आएगा। फॉर्म मत समझो, तुम गिनते गिनते हार जाओगे। आते रह रहा है, डेली आ रहा है। हाँ क्या रहा है, डेली आ रहा है। अब तुमको अब रेडी रहना है, एकदम तैयारी जोर तोड़ से कर दो। 2025 तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट होनी चाहिए। अब बेस्ट करने के लिए मैथ और रीजनिंग सुपर बना देंगे, उसके लिए तो टेंशन लेना नहीं है। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना। कर 7% की दर से, पहले समझो, 7% की दर से, ब्याज की दर से 30,000 का मिश्रित ब्याज कितने समय में 34,347 रुपया हो जाएगा। अब यहां ना तो छमाई है और ना तिमाही है, तो पहले हम तो कैसे, इसके लिए हम क्या बताए हैं कि पहले नीचे लिखेंगे हमेशा p, ऊपर लिखेंगे हमेशा a, क्योंकि ब्याज है, चाहे दर है, चाहे समय हो, मूलधन रहेगा तब ना पता चलेगा जी। तो हमेशा मूलधन पर ही ये सब होता है। ये जो आया है अगर ही नहीं रहता तो आ जाता, का नहीं आता। तो इसलिए नीचे हमेशा मूलधन। तो P का मान कितना है जी, यहाँ है 30,000, और ये मेरा रहा। अब ध्यान से समझो, पहला बात कि 1 2 3 4 4 गो है, ये तो ठीक है, 10 के पावर 4 कर देंगे।
तीन को ऐसे तोड़ने पर क्या कभी आएगा? किसी को तीन को तो तोड़ा नहीं जा सकता है, तो हमारा ये श्योर है, श्योर नहीं 100% कि ये पूरा कटेगा। तो देखो कटाते हैं, 3 एकम 3, 0 4 को बिठा लो और 3 से कटाओ, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 चौका 12, 3 9 8 24 और 3 9 27, 100 के रूप में। ठीक है, यानी ये हमारा हो गया 100। यानी यहां अगर 2 आएगा तो ऊपर 2 के रूप में ही रखना है, ये नहीं 3 के रूप या 4 के रूप में नहीं। तब ये किसका हो जाएगा? 107 का स्क्वायर। और हमको क्या निकालना है? समय निकालना था। समय कितना आया जी हमारा? 2। लेकिन ये क्या है हमारा? यहाँ छमाई ना था जी, ये छमाई था, क्योंकि 2 से हम इसमें भाग करते हैं, तो ये हमारा छमाही है। तो 2 से हम जब भाग करते थे, इसमें 2 से गुना भी तो करते हैं, या किए हैं। तो हमसे पूछा है वर्ष में, तो हम क्या करेंगे? इस 2 में फिर 2 से भाग कर देंगे, यानी 1 वर्ष। छमाई पूछा है कि नहीं पूछा? इसमें छमाई नहीं पूछा है, सॉरी, इसमें छमाई नहीं पूछा है। छमाई नहीं पूछा है तो यही हमारा क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। अगर छमाई पूछता तो क्या हो जाता? 2 से हम भाग करते। तो 43 नंबर क्या कह रहा है? 1600 रुपया 10% वार्षिक दर से ब्याज प्रति माह छमाही है, 6 महीना पर। ठीक है, चलो बाद में हम देखते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने वर्षों में? 1944 और 81 हो जाएगा। यही है ना जी? तो क्या है? ब्याज छमाही है, तो हम अपने हिसाब से कर लेते हैं। तो छमाही है तो इसमें आर में हम तो 2 से भाग करेंगे ना, 6 महीना 2 बार करेगा, 6 आर में हम 2 से भाग करेंगे तो 5% यानी छमाही हो गया। तो यहीं पे ना हम n में 2 से गुना करेंगे जी, ध्यान देना, यही कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो जो मान निकलेगा हम n में पहले गुना किए होंगे तब ना वही ना n का मान निकलेगा। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम कैसे? हमको समय बताना है, तो क्या बताया है? नीचे हमेशा p होगा, हमेशा ऊपर a होगा। p हमेशा क्या है जी? सॉरी, p कितना है? ये 1600। a कितना है? ये। कोई दिक्कत? अब दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 2, तो इसको हटा दो और नीचे 2 जीरो बैठा दो। कोई दिक्कत? अब यहां समझना होगा कि 1,60,000। अच्छा 16 का ये तो कटेगा नहीं। अच्छा 16 किसका कितना का पावर हो कि 16 आ जाए? 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी हम कह सकते हैं 20 का पावर अगर 4 है तो आराम से आ जाएगा। तो 20 का पावर 4 करने पर तो इतना आ गया। इसका कितना का पावर करे? 4 होगा। अब यहाँ 4 है तो 4 होगा, कभी 3 नहीं होगा। तो किसका? 21 का पावर 4। तो अब देखो, तो हमको समय ना निकालना है, तो n का मान कितना आया? 4 आया। तो ये जो 4 आया है ये छमाही है ना जी। छमाही कब आया होगा? जब इसमें हम 2 से गुना किए होंगे। लेकिन हमको आंसर किस में पूछा है? वर्ष में बताना है। तो वर्ष में बताना है तो हम 4 में फिर क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे, तो 2 दूनी 2 वर्ष। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना है?